कि जिस घर में आज तक के दौर तक कोई भगत ही नहीं रहा, कभी भगत नहीं रहा, क्या उनके घर में भी सेवादार होते हैं? भगत जी बताए माता चुगानन का क्या इतिहास रहा है। हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर अभी जो हाल फिलहाल आपका विवाद हुआ था तो उसका क्या रहा? तो राम राम जी साਰਿਆਂ ने, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भगतावल की दुनिया यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आज दोबारा से राहुल भगत जी महाराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगत जी राम राम। राम राम जी। सवालों और कुछ हमारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, तो कैसे हो भगत जी आप? एकदम बढ़िया, अपनी बताइए। मैं भी ठीक हूँ भगत जी। तो आज काफ़ी दिनों के बाद भगत जी ने हमारे लिए समय निकाला है कि जो हमारे कुछ समाज में कुछ ऐसे सवाल जो घूम रहे हैं, जो अभी तक लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं और जिनका जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिला है, तो उन्हीं के जवाब आज मैं आपकी तरफ से भगत जी से जानने की कोशिश करूंगा। तो भगत जी, सवालों के सिलसिले को मैं कमेंट से शुरू करना चाहूँगा। हमारे एक भाई है सन्नी जाटीवाल। अच्छा। तो उन्होंने आपकी एक वीडियो पे कमेंट किया है, तो उन्होंने लिखा है भगत जी कि माता चुगानन के इतिहास के बारे में बताएं। तो भगत जी बताएं माता चुगानन का क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से आप लोगों को उनके व्यक्तित्व को बताएंगे कि आखिर माता चुगानन है कौन? पारस, बात क्या है कि पहली बात तो ये है कि माता चुगानन का इतिहास जो है बहुत बड़ा है और जिसको जितना पता है उतना बताता है। अच्छा। तो मुझे जितना पता है उतना मैं ज़रूर शेयर करूँगा कि माता चुगानन पहली बात तो आज के युग की नहीं है। माता चुगानन सतयुग से चल रही है और हर युग में उसका नाम बदला है। तो अब जैसे कि कलयुग है, कलयुग में माता मसाणी, माता मसाणी के नाम से जानते हैं। और मसाणी को बनाने वाला है श्री कृष्ण भगवान, जो कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान जी हुए। तो द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने माता मसाणी को बनाया, मैल से माता मसाणी बनी। माता मसाणी यानी माता चुगानन? माता चुगानन एक ही नाम है? एक ही नाम है, नाम अलग है, शख्सियत एक है। अच्छा, शक्ति एक है, नाम अलग है। नाम अलग है, रूप एक है, एक ही माता है। अच्छा। तो मैल से माता मसाणी को बनाया, तो जब ये चुगान में बैठ गई तो वहाँ से चुगानन हो गई। मदान में बैठ गई तो वहाँ से मदानन हो गई। अब माता मसाणी के बहुत नाम हैं। कोई इसे गर्द की मसाणी के नाम से पूछता है, कोई मदान की मसाणी के नाम से पूछता है, कोई चुगान की मसाणी के नाम से पूछता है, कोई ललता मसाणी के नाम से पूछता है, कोई खाखो मसाणी के नाम से पूछता है। झेवर में स्थान होने के कारण इसे झेवर की मसाणी भी कहते हैं। और गुजरात साइड और राजस्थान साइड में इसे मेलडी माता भी कहते हैं। तो मेलडी जो है वो मसाणी है, इसको मेलडी मसाणी के नाम से भी पूछते। तो इसका इतिहास तो खैर सतयुग से है। अपार शक्ति है, माँ गौरा का ही रूप है, माँ गौरा का ही अंश है, माँ सती का। तो माता मसाणी सतयुग से चलती हुई आ रही है। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने मैल की एक मूर्त बनाई और उसमें शक्ति का भंवर डाला। तो मैल से बनने के कारण इसका नाम मसाणी हो गया। और जहाँ जहाँ ये गई, जहाँ जहाँ ये बैठी, वही रूप इसका हो गया, उसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। शमशान में चलेगी तो बहुत से भाई ऐसे होंगे जो शमशान मसाणी को पूजते हैं। तो शमशान की भी मसाणी है, मरघट की भी मसाणी है। अब शमशान मसाणी, मरघट मसाणी बात एक ही है। कोई मरघट की मसाणी करके पूज रहा है, कोई शमशान की मसाणी करके पूज रहा है, कोई चुगान की मसाणी करके पूज रहा है, कोई मदान की मसाणी, कोई गर्द की मसाणी, कोई ललता मसाणी। और ललता जो है वो शीतला माता है, शीतला मसाणी। हाँ भगत जी, मेरा भी ये डाउट था कि जो ये शीतला माता है और जो ये मसाणी माता है, वो इनके बीच लोगों का डाउट रहता है कि ये अलग अलग है। हाँ खैर है ये अलग अलग,
बट यहाँ भी शक्ति एक ही है, शक्ति एक ही है। शक्ति एक ही है। तो शीतला माता जो है, जो खैर हमारे पुराने जो बड़े बैठे होंगे या जिन भी भाई गुरुओं को भक्तों को पता होगा, शीतला माता को ललता माता बोलते हैं। तो ललता मसाणी, शीतला मसाणी एक ही है। और तो माता का खैर यही है, बाकी सभी माँ को धारे हैं, पूज रहे हैं। और पुराने जो हमारे पूर्वज रह गए हैं ज़्यादातर मसाणी के ही भगत थे। तो मसाणी जो है युगों युगों से चलती हुई आ रही है। बाकी यानी भगत जी, माफ़ी चाहूँगा आपकी बात रोक रहा हूँ, जो ये माता चौगानन, माई मसाणी, माता शीतला जो आपने बताया कि एक ही शक्ति है पर नाम अलग है, नाम अलग है। तो ये एक प्राचीन देवी है, प्राचीन देवी है जो युगों युगों से अलग अलग नामों से पूजती आ रही है। बिल्कुल। तो उम्मीद है सन्नी जाटीवाड़ के ज़रिए हम सबको भी ये जवाब मिला और उनको भी जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ भगत जी बढ़ते हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल भी हमारे एक दर्शक ने पूछा है, आपकी वीडियो पे उन्होंने कमेंट किया था। तो भगत जी धीरज सिंह पूछते हैं कि जिस घर में आज तक के दौर तक कोई भगत ही नहीं रहा, कभी भगत नहीं रहा, क्या उनके घर में भी सेवादार होते हैं? पहली बात तो ये है कि बहुत कम लोगों को ये पता है कि भगत होता है वो ही सेवादार बनता है। ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है कि भाई भगत होगा तो सेवादार बनेगा, जबकि जो समैया होता है, भगत नहीं है समैया है, वो भी सेवादार बन जाता है। चक्कर बात का क्या है पूरा कि जो गुरुमुख होता है ना वो सेवादार की उपाधि ले सकता है, जो गुरुमुख हो। जो गुरुमुख नहीं, अब भगत है, भले उसके सर देवी देवता खेल रहे पर वो गुरुमुख नहीं, तो अगर कोई देवी देवता या भाई पंचायत या गुरु उसको सेवादार बनाए तो बनेगा, वरना उसका भी अधिकार नहीं है कि सेवादार बने, तो जो गुरुमुख नहीं है। रही दूसरी बात, जिनके घरों में भगत नहीं है क्या उनके भी बिल्कुल हो सकते हैं, उनके भी सेवादार। सेवादार क्यों नहीं हो सकते? या तो कोई घर में समैया रह चुका है, या कोई ऐसा गुरुमुख रह चुका है, या किसी ने गुरु मंत्र ले रखा है, या किसी ने गुरु धारण कर रखा है, तो वो सेवादार बिल्कुल बन सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि भगत नहीं है तो सेवादार नहीं बन सकते, सेवादार बन सकते हैं। तो भगत जी कुल मिला के बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप भगत हो, आपका गुरुमुख होना जरूरी। गुरुमुख, जो गुरुमुख होगा वो सेवादार बनेगा। तो उम्मीद है इन भाई को भी उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और उनके ज़रिए हमें भी ये पता चल गया कि जिनके घर में अब तक कभी कोई भगत नहीं हुआ उनके घर में भी सेवादार होते हैं, हो सकते हैं। तो भगत जी जैसा कि हमें पता है आपके पास समय की बहुत कमी है, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं अपना एक और आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। अभी हमारे दर्शकों ने भी देखा और मुझे भी पता है, हाल फिलहाल जो भी आपका विवाद हुआ था, हालांकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर अभी जो हाल फिलहाल आपका विवाद हुआ था तो उसका क्या रहा? खैर विवाद कहना तो गलत है। चक्कर क्या है, पहली बात तो ये है कि सभी अपने हैं, ठीक। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी को किसी की कोई बात ठीक नहीं लगी तो भाई बात करके बात ख़त्म करे। और ये ही हुआ कि मुझे कुछ चीज़ उनकी अच्छी नहीं लगी, उन्होंने वो ठीक कर ली, उनको जो मेरी चीज़ अच्छी नहीं लगी वो मैंने ठीक कर ली, बस इसीलिए। बाकी विवाद तो ऐसा कुछ भी नहीं था और ना ही शायद आगे कभी होगा। सब अपने हैं, सब भाई समाज है, सभी देवी माई को मानते हैं, सभी बाबा बावरी को मानते हैं, सभी अपने अपने पितर सेवादार मानते हैं। तो सबकी वैल्यू करो, सबकी इज्जत करो। और हालांकि ऐसा कोई विवाद वाली बात नहीं थी और ना ही कभी होगी, तो विवाद तो खैर कह नहीं सकते। बाकी बस वही है, एक हो जाती है बीच बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, तो बस वही है जो कि बात करने से क्लियर हो गई। तो जो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लगी वो उन्होंने अपनी सुधार ली, और जो उनको ठीक नहीं लगी वो मैंने सुधार दी, तो बस बात ही है। बाकी विवाद तो ऐसा कुछ नहीं था। उम्मीद है आपको ये हमारा भगताओं के सवालों जवाबों का वीडियो पसंद आया होगा, और मैं दोबारा से भगत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल कर आपके और मेरे सवालों के जवाब दिए, हमारे डाउट क्लियर किए। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें
और किसी भी विवाद से बचे, एकता बनाए रखे। जय दादा छोटू सेवादार, जय बाबा गुरु गोरखनाथ।